Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. FSC 28 paper number 1, question number 1. Okay, so first question है y is equals to tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square, then y double dash 1 plus x square whole square plus 2x 1 plus x square into y dash is equals to. Okay, ठीक है भाई, तो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो वाई डैश हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cot इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, और इधर हो गया 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 2 cot इनवर्स एक्स। ठीक, फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x वाई डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर कॉट इनवर्स का डिफरेंस है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो यही आपका बन जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये वैल्यू आपकी सीधी आ गई 4 के इक्वल। यही दे रखा है ना उसने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा टर्म्स, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Number of points where f of x is mod x by 3 minus 1 plus mod x minus mod x by 3 minus 1 is non derivable is। ओके, ये कहाँ पर नॉन डेरिवेबल है वो देखना है। तो एक मिनट, x को मैं लूँ a, x बाई 3 माइनस b को लूँ मैं b, तो ये लिखा हुआ है mod a माइनस b। अब सपोज कि a ग्रेटर देन b हुआ तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आपका। a ग्रेटर देन b हुआ तो ये मॉड किसके साथ खुलेगा, प्लस साइन के साथ, तो a माइनस b हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा मॉड a प्लस मॉड b और a माइनस b, सॉरी मॉड a मॉड b लिखा हुआ है। तो मॉड a ग्रेटर देन मॉड b हुआ, समझना ध्यान से, मॉड a ग्रेटर देन मॉड b हुआ तो ये पूरी कहानी निकल के आएगी 2 मॉड a। ठीक है, और मॉड a लेस देन मॉड b हुआ तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो मॉड a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x उस समय 2 मॉड b। तो जिसका भी मॉड बड़ा है वो हमें लेना है, जैसे 2 टाइम्स ऑफ मॉड लेना है। जैसे समझ में आ रहा है बात कि मॉड a यदि बड़ा हुआ तो f ऑफ x निकल के आ रहा है 2 मॉड a, और मॉड b यदि बड़ा हुआ तो 2 मॉड b आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं इसमें कि f ऑफ x है मैक्सिमम ऑफ मॉड a, 2 टाइम्स ऑफ मॉड a। एक इसको बोला था x को, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड x मतलब ये हो गया, या फिर मॉड b यदि बड़ा हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड b। मॉड b किसको बोला है, x बाई 3 माइनस 1 को। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस या ओके, सो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताना है, नॉन डेरिवेबल हो। तो मॉड एक्स का ग्राफ हम बना लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ होगा आपका ये, तो 2 मॉड एक्स का बना लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, और एक्स वाई 3 माइनस 1 का बना लेते हैं, तो ये होगा 3 पर 0 होगा, है ना। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे 0, 0 पर 2, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो इन दोनों में कौन सा पॉइंट चाहिए हमें, मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम का यदि चाहिए तो आपको जो ग्राफ मिलेगा और इसके आगे x इज इक्वल टू एक्स बाई 3 माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू 2x बाई 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 2 पर मीट करेंगे ये। ठीक है, तो इस बीच में मैक्सिमम कौन सा होगा, यही मीट करेंगे, इधर आगे नहीं कर रहे हैं, है ना। टू एक्स बाई 3, तो x हो गया 3 बाई 2। मॉड x का ग्राफ ये हो गया, ये मॉड x -3, तो 3 के आगे पॉजिटिव, 3 के लेफ्ट में ये,
तो 3 के लेफ्ट में यदि हम देखें, 3 के राइट में यदि देखें, तो ये मॉड प्लस साइन के साथ दोनों को इक्वल किया तो एक्स वाई 3 माइनस 1 तो हो गया 2xy। तो 3 के आगे नहीं आएगा। 3 के लेफ्ट में यदि हम देखें, मतलब 0 से 3 के बीच में देखें, तो ये मॉडुलस प्लस साइन के साथ और ये वाला मॉडुलस खुलेगा माइनस साइन के साथ। तो ये हो जाएगा आपका इधर आके 4x/3 इज इक्वल टू 1। तो x हो गया 3/4 पॉइंट आ गया ये 3/4। और यदि निगेटिव में देखें तो दोनों माइनस साइन के साथ, तो -x/3 प्लस 1। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका -2x/3 इज इक्वल टू 1। तो ये एक जगह और मीट कर रहा है, कहां पर? -3/2 पर। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा इसका, और ये कुछ इधर से आएगा, ऐसे कुछ। समझ में आ गया? तो एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। ये पॉइंट क्या था? -3/2। अब इसमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो भाई इधर से चले, तो ये यहाँ तक आ गया, ये वाला ग्राफ हटा दिया, फिर इधर, मतलब जो ग्राफ ऊपर है वो वाला आपका एक्सेप्टेबल हो गया, और ये हमेशा नीचे रहेगा। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आपका आ गया, किसका? इसका, मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स। तो -3/2 और 3/4 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए आपके? 2। बात समझ में आ गई? क्योंकि 7 कॉर्नर मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है। If n denotes the number of 3-digit number a, b, c such that product of the digits a, b and c is divisible by 7, then the value of n by 97 is okay। तो जो n जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है? abc। नहीं, ये n नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ए बी सी, जो कि 7 से ये डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो ये टोटल नंबर्स जो आएंगे उसको बोला गया है कैपिटल एन, तो n/97 चाहिए। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो हम 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो एक भी डिविजिबल हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या सबसे बढ़िया बाइजेक्शन लगा दे, टोटल माइनस नन इज डिविजिबल बाय 7। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ए आपका 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, बी 0 से लेके 9 तक कुछ भी डिजिट हो सकता है, सी 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, -7 से डिविजिबल। तो यदि मैं देखूं तो ए आपका, मतलब जो डिजिट्स है हमारे पास, तो ये है 7, 8 और 9, ये डिजिट्स है। ठीक है, ए आपका 0 नहीं हो सकता, ना ही 8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 नहीं, सॉरी 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हम बाइजेक्शन लगा रहे, टोटल माइनस नन। तो ए आपके पास ऑप्शन बचा 1 से लेके 6 और 8, 9, मतलब टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 8। सिमिलरली बी आपका 0 यदि हो गया तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। 0 इज डिविजिबल बाय 7, बिल्कुल है। तो बी भी 0 नहीं हो सकता, ना ही 7 हो सकता है। तो कितने अवेलेबल डिजिट्स है? 8। सिमिलरली फॉर सी 8। तो अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया 900 और ये 64 इंटू 8, तो 900 माइनस 512, तो ये हो गया 80408। सही है? नहीं, 488। अब इसको डिवाइड करना है किससे? 97 से। तो ये आपका आ गया n, तो n बाय 97, 488 बाय 97। तो ये 4 से जाएगा क्या? तो 4 से 97 से ये जाएगा, तो 97 इंटू 4 करूँ मैं तो 28, 2, 48 आ रहे, 380, 8, 8। ओके, 8 में से 5 गया, 8 में से 5, अरे 3 आ गया, 388 है भाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है,
Now next question is question number 4. Slope of the tangent drawn to the curve f of x sin x minus 0 to x minus t f of t dt at x is equals to 0 is x इज इक्वल टू 0 पे x का स्लोप निकालना है तो f ऑफ x हो जाएगा आपका sin x, ये x अलग कर लिया x के साथ f ऑफ t, तो x 0 से x f ऑफ t और माइनस माइनस प्लस तो 0 से x t f ऑफ t dt। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो f डैश x हो जाएगा cos x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 0 से x f ऑफ t dt माइनस x इसका डिफ्रेंशिएशन लेबनिज से f ऑफ x, इसका सीधा लेबनिज से हो जाएगा x ऑफ f ऑफ x, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 0 पर निकालना है स्लोप हमें तो f डैश x या f डैश 0 x या 0 रखा तो ये 1 हो गया, 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0, सो स्लोप आ गया आपका 1। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 में देखो क्या बोला है। गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 21 in the expansion of x square plus 3a अपॉन में x पावर 15, x पावर 20 का जो कोफिशिएंट है वो दे रखा है 3640, देन 3a निकालना है। ओके, तो इसमें जो जनरल टर्म होगा वो हम लिख सकते हैं 15cr x स्क्वायर की पावर 15 माइनस r और 3a अपॉन में x पावर r। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15cr और 3a पावर r अलग कर दिया और x पावर इधर हो जाएगा 30 माइनस 2r और इधर से माइनस r। तो ये यदि 21 चाहिए आपको तो वो कितना r कितना हो गया आपका 3, r आपका आ गया 3 और r 3 आ गया तो इसका जो कोफिशिएंट बन रहा है x पावर 21 का वो बन रहा है 15c3 3 पावर 3 और a पावर 3 एंड इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल टू 3640। इसको सॉल्व कर लेते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 और ये हो गया 3 पावर 3 a क्यूब इज इक्वल टू 3640। अब इसको डिवाइड करना है ना, तो यहां बचा 5। ठीक है, और यहाँ से 5 और इधर से 2 अलग ले लिया तो वो हो जाएगा 2, तो ये 10 गायब हो गया तो बचेगा इधर क्या बचा आपका 7 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 और 3 का क्यूब 27 और 364 के यदि हम फैक्टर देखें तो 4 से जाएगा क्या तो 364 को हमने लिख दिया 4 इंटू 13 इंटू 7, तो 13 गायब हो गया 7 गायब हो गया और ये इधर a क्यूब चल ही रहा था ना, तो a क्यूब आपका आ गया 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब, तो a आपका आ गया 2/3, सो 3a इज इक्वल्स टू 2। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में बोला गया आपसे f ऑफ x जो है वो है 3 cos x प्लस 5 पाई बाई 6 माइनस 5 साइन x प्लस 2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की रेंज चाहिए हमें, तो cos a प्लस b क्या होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस 5 साइन x प्लस 2, तो f ऑफ x हो गया cos 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 6,
सेकेंड क्वाड्रेंट में 5π/6 है ना, तो ये वैल्यू आपको देगा 3 cos, और ये वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री माइनस में -√3/2 माइनस 3 sin x, cos 5/6 हो जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वो हो जाएगा आपका हाफ, और इधर ये चल रहा है -5 sin x + 2, तो हो गया -3√3/2 cos x, और ये हो गया 13/2 sin x + 2। अब इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन की हम रेंज निकाल सकते हैं, कैसे? तो √a² + b² निकालें हम, तो 927/4 + 169/4, तो ये आ गया आपका तो ये आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 7। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी रेंज आ गई -7 से 7। अब इसमें क्या ऐड करना है, +2, तो +2 ऐड करेंगे तो -5 से 9। ये इस f(x) की रेंज आ गई। ये जो रेंज आई है इसकी रेंज आई है -7 से 7, उसमें +2 किया तो -5 से 9, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स x y z इन स्पेस हैविंग ईच कोऑर्डिनेट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ओके पॉजिटिव इंटीजर है, x + y + z इज इक्वल टू 12 इज n द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n। ओके, तो इसके हमें समझना, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं निकालना है, क्योंकि इसने क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर है, तो x y z आपके 1 से चालू होंगे, मतलब x 1 2 3 ऐसे ही कहां तक जा सकता है 12 तक, y भी 1 से 12 तक, z भी 1 से 12 तक। तो इसमें आप फिक्टिशियस लगाना चाहो, फिक्टिशियस का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां से 0 से चालू होता है, 12 तक जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम इसको मल्टीनोमियल से ले जाएंगे। मान लो x जो हो रहा है वो उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे ही 12 तक जा सकता है। सिमिलरली y भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो x का जो यहाँ पे कॉफिशिएंट बताया वो नंबर ऑफ बेस बताएगा, जो पावर है वो क्या है, डिजिट्स है, आपके नंबर है, x y z की वैल्यूज है। आप x ना करके t ले लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। समझ में आ गया, यहाँ पे t का जो कॉफिशिएंट है वो नंबर ऑफ बेस बता रहा है, उसकी पावर में क्या बता रहा है, x की वैल्यूज। सिमिलरली फॉर y, ये भी 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है, z भी 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है, तो क्यूब कर दिया। इसमें हमें किसका कॉफिशिएंट चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ t पावर 12 हमें ढूंढना है। मल्टीनोमियल समझ में आता है ना, क्योंकि सबका सम कितना चाहिए हमें, 12 के बराबर। तो बस इसको अब सॉल्व कर लो, यहाँ से t कॉमन आ गया तो t³ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 से लेके t पावर 12 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, तो जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो t है, तो यहां से आ गया ये t³ 1 - t पावर 12 और 1 - t पावर -3। इसमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना था, t पावर 12 का, तो t³ तो अवेलेबल है, यहां से t³ है तो हमें क्या, t³ आ गया तो हमें क्या चाहिए, अब बाकी से t पावर 9 ढूंढना है। यहां से t पावर 9 नहीं मिलेगा, यहां से मिल सकता है, तो t पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होता है भाई, इसमें 1 - x पावर -n में x पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा, n + r - 1 cr। तो ऐसे ही हमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, किस t पावर 9 का, तो n हो गया आपका 3 और r कितना हो गया 9, तो आंसर हो जाएगा यहां पर n + r - 1 cr, तो ये हो गया 11c9, या फिर हम बोले 11c2, तो ये हो गया 55। एंड आई थिंक हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है। अच्छा, तो 55 आ गया, तो नंबर ऑफ डिविजर्स बताना है इसके, तो इसके डिविजर 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 11, तो 5 पावर 1 11 पावर 1, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स हो जाएंगे 1 + 1 × 1 + 1, दैट इज 2 × 2 4। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 में देखे क्या है, 8 में है m and m² are slopes of lines represented by the line pair qx² minus 2px y plus y² minus 2x plus 3y plus lambda is equals to 0।
ओके, इसके जो स्लोप, इसके जो अच्छा अच्छा, एम और एम स्क्वायर इसके स्लोप है। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के यदि हमें स्लोप देखना है तो सिर्फ होमोजीनियस पार्ट लेते हैं हम, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2p वाई बाई एक्स प्लस क्यू। वाई बाई एक्स को हम क्या रख देते हैं, एम, 2pm प्लस क्यू। इसके रूट्स जो है वो दे रखे हैं आपको एम और एम स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट आपका हो गया 2p, और बाकी की जो कहानियां है ना वो यूजलेस है। एम क्यूब कितना आ गया, क्यू। ठीक है, अब हमें p और q में जो रिलेशन पूछा गया है हमें वो निकालना है। हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में p क्यूब बोला है, क्यूब कब आएगा, जब इसका मैं क्यूब कर दूं, तो दोनों मैंने क्यूब किया। ठीक है, तो इसका क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab a प्लस बी, और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8p क्यूब। ठीक है, अब एम क्यूब को हमने रख दिया क्यू, तो ये हो जाएगा एम क्यूब का स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर, और 2m क्यूब क्या है, क्यू, एम प्लस एम स्क्वायर क्या है, 2p, दैट इज इक्वल टू 8p क्यू। और आई थिंक हमें यही पूछा गया है, हमसे पूछा गया क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 6p क्यू अपॉन में p क्यू। क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 6p क्यू, तो 6p क्यू तो बन ही रहा है 4। अच्छा एक मिनट, a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होगा ना, 3m क्यू आएगा। तो यहाँ से q प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो गया 6p क्यू, इस p क्यू को नीचे ले आया मैं, तो ये बन गया आपका 8। सो योर आंसर इज 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। 9 में देखो क्या बोला है, 9 में बोला गया है इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 100x, 100 के बाद x है, minus 2a is equals to 0, where a belongs to real number, has the roots alpha and beta, then the minimum value of 1 minus alpha 1 minus beta। इसके रूट है अल्फा बीटा। अच्छा, इसके रूट यदि अल्फा बीटा है, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हमें 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1, तो राइट साइड हो गई ये, और 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2a। ओके, इस पूरी कहानी को एक साथ ले लिया तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 100। तो ये जो कहानी है, जो गिवन कहानी है, ये हमेशा 100 या 100 से ज्यादा होगी। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी 100। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बोला गया है नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेर एफ ऑफ एक्स इज सिग्नम ln एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज वेयर सिग्नम रिप्रेजेंट सिग्नम फंक्शन। ओके, तो इसकी रेंज में इंटीजर्स बताना है, तो रेंज निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगेन कैसे करेंगे इसको, तो सिग्नम ln एक्स, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, ये लिखा हुआ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 जो लिखा है उसको 1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा ये जो कहानी आ गई, ये आपकी आ गई 1 या 1 से बड़ा। तो सिग्नम का हम बिहेवियर जानते हैं कि सिग्नम के अंदर की कहानी निगेटिव है तो वैल्यू -1, जीरो है तो जीरो, और सिग्नम के अंदर की कहानी यदि पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या देगा, वो 1। तो हमें इतना तो पता है कि रेंज में 3 इंटीजर मैक्सिमम पॉसिबल है, -1, 0, 1। क्या तीनों आ रहे हैं क्या, तो वो हमें कौन पता लगाएगा, ये वाला। तो यदि मैं इसमें ln लूं, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हमारा, तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ln वाली जो कहानी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये ln 0 भी हो सकता है। यदि 0 हो गया तो सिग्नम की वैल्यू क्या दे देगा, 0। और बाकी के केस में यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बाकी केस में, तो सिग्नम क्या दे देगा आपको, 1। तो ओनली 2 इंटीजर्स पॉसिबल है, दैट इज 0 एंड 1। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो,
सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy y minus x square minus y square dx is where c is arbitrary constant. ओके तो इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। तो यहां से यदि मैं देखूं तो x dy इज इक्वल टू y dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। इस कहानी को उधर ले जाए तो y dx माइनस एक्स dy आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। रीअरेंज किया है इसको उधर इसको इधर, तो रीअरेंज करके ये आ गया। ठीक है, और ये यदि ऐसा है तो y dx माइनस एक्स dy, ये हमने कुछ याद रखने को आपको बोला गया है कि ये डिफरेंशियल थोड़े याद रखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम में है और ऊपर डिफरेंस में है। डिफरेंस में है तो एक्स वाई वाई होगा या फिर वाई वाई एक्स होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, नीचे सम में लाना है तो कुछ आपको फीलिंग आनी चाहिए टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स एक्स वाई वाई भी हो सकता है और वाई वाई एक्स भी हो सकता है। तो क्या लेंगे हम वो देखो आप। यदि एक्स वाई वाई लेता हूं तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई 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 स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आ गया। तो ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, समझ में आ गया। तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स वाई वाई, इधर हो गया x प्लस सी। ठीक है, c कोई आपका आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अभी? यदि दोनों तरफ मैं tan ले लूं तो y आपका आ गया अच्छा 10 में ही कहानी चाहिए हमें ना। तो यहां से हम देखें तो ये आ गया एक्स वाई वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। तो y हो गया x अपॉन में टेन एक्स प्लस सी। ये कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एक्स वाई वाई लिया था तो इसमें माइनस कॉमन निकाल लो आप, तो ये वाई वाई एक्स का हो जाएगा। तो माइनस टेन इनवर्स वाई वाई एक्स हो गया। अरे ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया ना वाई वाई एक्स का, क्योंकि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अभी मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वाई वाई एक्स, सॉरी टेन इनवर्स वाई वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप टेन लो या माइनस को उधर भेज के देख लो, तो टेन इनवर्स वाई वाई एक्स माइनस एक्स माइनस सी। अब माइनस सी को मैं तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो माइनस सी लिखूं प्लस सी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया वाई वाई एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स प्लस सी। अब एक्स को उधर भेजो तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, एक ही बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में बोला गया है इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मॉड ए गिवन है 2, मॉड बी गिवन है आपको 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, 1 2 3 4 हो गए, देन क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल्स टू, ओके दिस इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो VTP लगा देते हैं। तो इन दो इसको ओपन करते हैं पहले। तो ये क्या ओपन हो जाएगा आपका a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि बीज वाला पहले लिखते हैं, और फिर a डॉट बी। यदि a डॉट बी लू परपेंडिकुलर है तो ये आपका 0 हो गया, और b के साथ क्या बचा मॉड a का स्क्वायर। तो ये पूरी कहानी ये हो गया आपका 0, मतलब ये जो हमने सॉल्व किया इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये 0। ये मॉड कितना दे रखा है 2, मॉड a दे रखा है आपको 2। हाँ ठीक है, और मॉड बी दे रखा है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4b वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो ये -4b हो गया है ना। तो जो कहानी आपकी बचेगी वो रिड्यूस होके आ जाएगी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस, ये कितना आया -4b।
तो ये -4 हमने बाहर निकाल लिया, तो ये 4 इधर आ गया, ये माइनस माइनस हटा दो, मॉडुलस है तो। अब ये बचा आपके पास क्वेश्चन, ठीक। अब इसको फिर से मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही, तो ये भी क्या निकल के आएगा, -4b। तो ये हो गया आपका 16a क्रॉस b, ठीक है। मॉड है तो साइन का हमने टेंशन नहीं लिया। अब ये परपेंडिकुलर है तो a का मॉड कितना हो जाए, कितना है 2, b का मॉड कितना है 1, तो ये हो गया 32। ओके, अब ऐसे तो आपके पास ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है भाई। तो कहाँ गड़बड़ी हुई है वो देखेंगे। कुछ डेटा में गड़बड़ हुआ है। मॉड ए 2 लिया, मॉड बी 1 लिया हमने, है ना। भाई इसके हिसाब से यदि दे रखा है, यही दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर कुछ डेटा चेंज आएगा तो आपका आंसर होगा, मतलब मॉड ए मॉड बी अलग अलग होगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें यही दे रखा है, बट ऑप्शंस कोई भी मैच नहीं कर रहा है। मेरे पास क्वेश्चन में यही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। बाकी करना यही है, समझ में आ गया, करना यही है। अब ये डेटा चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। ओके, अभी तो कोई सा मैच नहीं कर रहा है, अब चेक कर लेना आगे, है ना। जो डेटा है उस हिसाब से आपको करना यही है। मैं यदि डेटा ये रखूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये चेंज होगा, और ऑब्वियस है कि यदि ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला गया है उसने, कि अ बलून इज ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी सी on the straight road directly under it. The angular elevation at B is twice at C is thrice that of A. मतलब यहाँ पर 2 थीटा है तो ये 2 थीटा, ये 3 थीटा, ठीक है। The distance between A and B is 200, B and C 100 मीटर, then the height of the balloon. तो हाइट हमें जो XY चाहिए, यहाँ पे मान लो बलून है तो इसको हाइट को ले लिया H, और जो CX नहीं पता है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया T। तो हमें H निकालना है। H निकालने के लिए सबसे पहले तो इन ट्रेंगल AYX, ये बड़ा ट्रेंगल, इसमें tan थीटा क्या होगा, H अपॉन में 300 प्लस टी। तो cot थीटा जो होगा, cot थीटा क्या होगा 300 प्लस टी अपॉन में H, तो ये हो जाएगा H cot थीटा। अरे समझ में आ गया, tan थीटा होगा H अपॉन में 300 प्लस टी, तो 300 प्लस टी क्या हो गया H cot थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए H अपॉन में 300 प्लस टी, ये इधर गया 1 अपॉन में tan थीटा क्या लिख दिया cot थीटा। समझ में आ गया, अब आ गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल BYX, इन VYX यहां भी 100 प्लस टी क्या हो जाएगा H cot 2 थीटा, और इन ट्रायंगल CYX tan 3 थीटा क्या होगा H अपॉन में टी, तो T हो गया H अपॉन में tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा को लिख लिया cot 3 थीटा। ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ पर हमें H निकालना है, तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है H, T और थीटा। तो सबसे पहले तो हम T को गायब करेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो 200 इज इक्वल टू H cot थीटा माइनस cot 2 थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करके cos साइन में चेंज करके cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा, एलसीएम लिया तो cos थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा sin थीटा, तो ऊपर बन जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 100 H cot 2 थीटा माइनस cot 3 थीटा। अब मैं जो बोल रहा था वो क्या कर रहे थे हम, कि H cot थीटा अपॉन में, cot थीटा को लिख दिया cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cot 2 थीटा को लिख दिया cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा। अब ध्यान से देखो, तो ये जो है कहानी, एलसीएम लूंगा तो cos A या sin A cos B माइनस cos A sin B क्या होगा sin A माइनस B, तो sin 2 थीटा
माइनस थीटा तो साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन 2 थीटा। सिमिलरली यहां पर इसको लिखा cos 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा और cos 3 थीटा बाय साइन 2 थीटा। तो ऊपर एलसीएम लगने पर साइन a माइनस बी, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे बच जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। कोई डाउट? अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 200 अपॉन में 100 कितना हो गया 2, और इन दोनों को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज गायब हो जाएगा। इसको यदि डिवाइड करूं तो पहले साइन थीटा आपका गायब हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 बाय साइन 2 थीटा और इधर बचेगा साइन थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा भी गया, तो ये आ गया साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और साइन 3 थीटा हम जानते हैं क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्या था साइन थीटा। तो 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका 1/4, सो दैट मीन्स साइन थीटा एक्यूट एंगल ही होगा, तो साइन थीटा हो गया आपका 1/2, माइनस 1/2 पॉसिबल नहीं है, तो थीटा आपका आ गया यहां से कितना 30 डिग्री। यदि थीटा आपका 30 डिग्री आ गया है ना, तो किसी एक इक्वेशन से यहीं से आप देख लो, इससे h आ जाएगा सीधा, तो 200 इज इक्वल टू किसके बराबर था, h अपॉन में साइन 2 थीटा। थीटा 30 डिग्री तो 2 थीटा हो गया 60 डिग्री, तो साइन 60 इज √3/2, तो ये हो गया h आपका 100√3। अब जो भी यूनिट है मीटर में दे रखा है, तो ये भी मीटर में ही आएगा। कोई प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमने यहाँ लिखा हुआ है। 14 में क्या है देखो कि इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इनके लिए ट्रू है। तो ये डिटर्मिनेंट आप देखो, ये कुछ आपका इसकी तरह हो रहा है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था, एक तो यह कि डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका आपको पता होना चाहिए कि a की जगह b रखूं तो दो रो आइडेंटिकल बन रहा है, मतलब a इज इक्वल टू बी इसका रूट है, मतलब a माइनस बी इसका फैक्टर हुआ, ऐसे ही b माइनस सी इसका फैक्टर हुआ और c माइनस है। अब कुछ लोगों को यहाँ डाउट आता है कि सर a माइनस बी फैक्टर, तो हम b माइनस ए भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो एक कांस्टेंट k लेना पड़ेगा, फिर a b की कुछ वैल्यू रख के आपको k निकालना पड़ेगा। जिनको याद है वो सीधा ये कर सकते हो, यदि आपको ये याद नहीं है तो फिर आप इसको सॉल्व करो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है a की जगह sin x हो गया, b की जगह cos x और c की जगह tan x, तो ये हो गया sin x माइनस cos x, cos x माइनस tan x एंड sin x माइनस tan x इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0, ये भी 0। अब समझ रहा, तीनों 0। sin x माइनस cos x 0 से 2 पाई में, sin x माइनस cos x 0 हुआ, इसका मतलब sin x इज इक्वल टू cos x, तो tan x इज इक्वल टू 1। tan x 1 0 से 2 पाई में कितनी जगह होगा 1? दो जगह, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इधर से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए 2। ओके, नाउ cos x इज इक्वल टू माइनस tan x, इधर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये हो गया sin x। ओके, cos x, या तो हम ग्राफ बना ले, ग्राफ से भी जा सकते हो आप, ग्राफ से भी जा सकते हैं, कैसे कि cos x का ग्राफ बनाया 0 से 2 पाई में, ये आपका हो गया पाई। tan x का हम ग्राफ बना लेते हैं, तो tan x जो होगा π/2 पे 0 इंक्रीजिंग होगा, तो एक तो ये हो गया, सॉरी π/2 ये है ना, हाँ, तो tan x का ग्राफ जो होगा इधर से जाएगा, तो एक तो ये हो गया, और फिर पाई पर फिर 0, तो एक ये, और 3 π/2 पर ये होगा 0। एक मिनट, हाँ ये 3 π/2 हुआ ना, अरे ये π/2 हुआ, ये 3 π/2, हाँ, तो tan x में ये हो गया, और फिर जो ग्राफ जाएगा आपका यहाँ पर 0 होगा, तो कुछ ऐसा जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा जाएगा, तो ये tan x का ग्राफ हुआ। तो कितनी जगह कट कर रहा है ये, आप देखो, ये तो आपका y इज इक्वल टू 3 π/2 लाइन है, तो एक जगह तो ये कट कर रहा है, और एक जगह कहाँ कट करेगा, इधर कहीं, इधर कहीं कट नहीं कर रहा, क्योंकि ग्राफ ये है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए, इधर से भी 2। sin x इज इक्वल टू tan x, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं हम,
साइन एक्स का ग्राफ या पहले टेन एक्स का ग्राफ बना लो आप। ये पाई बाई टू हो गया, इसको डॉटेड कर दो और फिर पाई, फिर 3 पाई बाई टू और इधर 2 पाई था। तो टेन एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऊपर जो क्लियर नहीं हुआ तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो कॉस का जो हमने ग्राफ बनाया था, एक बार इसी में बता सकता हूँ मैं कि कॉस जो होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ सकते हो आप। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, तो एक यहाँ कट करेगा, इधर कट कर रहा है। साइन का ग्राफ बनाऊं मैं, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। टेन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं कि 0 प्लस में टेन एक्स और साइन एक्स में कौन बड़ा होता है, टेन एक्स। लिमिट में आपने देखा होगा, तो वो नीचे से ही जाएगा ग्राफ। ऐसे नहीं कुछ सोचेंगे सर ऐसे भी तो जा सकता है कि दो जगह कट कर दिया, नहीं करेगा, एक ही जगह कट करेगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका ऐसा और इधर से ऐसा। तो 0 से 2 पाई में क्लोज है, तो एक सॉल्यूशन आपका आ गया 0, फिर आ गया पाई और एक आ गया 2 पाई। 2 पाई पे भी 0 हो रहा है, तो इधर से कितने सॉल्यूशन आ गए आपके, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 + 2 4 + 3 7। कोई डाउट? आप सॉल्व करना चाह रहे हो सॉल्व भी कर सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आई थिंक कैलकुलेशन भी उतना लेंथी नहीं जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 if mod z minus 3 minus 2 iota is equals to mod z plus 2 iota, where z is a complex number, then minimum value of mod z will be, okay। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, लोकस ही है ये। z की जो डिस्टेंस है 0.3, 2 और 0.0, -2 से इक्वी डिस्टेंट है ये। तो समझ में आ रहा है? या फिर दूसरा तरीका, हम z को क्या रख दें, x प्लस आयोटा y और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। तो यहां से इसका मॉडुलस आ जाएगा x - 3 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा -6x प्लस 9, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4y प्लस 4, इधर y स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, +4y प्लस 4, ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई आपकी, 6x उधर ले गए प्लस 8y इज इक्वल टू 9। तो जो आप मतलब 2 पॉइंट है, तो उसका जो बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पर आपका z आता है। तो ये लोग z यही आ गया आपका, समझ में आ गया? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, ये आ गया। अब ये एक लाइन है, इसको यदि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम देखें, ये रियल एक्सिस, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कोई एक लाइन है। ठीक है, इसकी ओरिजिन से मॉड z बोला गया है। मॉड z बोलने का मतलब ये हुआ कि z में इस पे ले रहा हूं। तो मॉड z क्या होता है कि वह ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, यदि मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करूं, तो मॉड z मिनिमम होने का मतलब ये है कि z इस पर ऐसा मैं लूं कि ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो मिनिमम डिस्टेंस वही आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओरिजिन से आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 9 में √6² + 8² 100। तो d is 9/10. Any doubt? So your answer is 9/10. And okay. Now next question is 16. 16 में देखो क्या है, 16 में बोला गया if 3x + 4y is equal to 2 is directrix of parabola whose focus is 1, 1, then length of LR will be। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड बोलना सही नहीं है क्योंकि सभी के लिए, यदि ये डायरेक्ट्रिक्स है तो और ये फोकस है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a के बराबर, और LR कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4a के बराबर। तो आपको 2a गिवन है, आपको निकालना क्या है, 4a। तो 2a हो जाएगा, फोकस क्या दे रखा है, 1, 1। तो 1, 1 से इसकी डिस्टेंस 2a के बराबर हो जाएगी। तो 1, 1 से डिस्टेंस 7 to 5/5, तो ये हो गया 1। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया 1, 1 से, तो 2a 1 आ गया, तो 4a कितना हो गया, 2। सो योर आंसर इज 2a 2। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बार इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b ये भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालना है, एंड ये भी है कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो यदि ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बार, यदि हम देखें इसको वेन डायग्राम से, तो ये a है, ये b है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ओनली a इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 1/3। ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन दोनों को यदि मैं इसको इससे सेपरेट करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपका 11/15 माइनस 1/3। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5, 11 माइनस 5 6 है ना। हाँ 6/15 या फिर हम बोले 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 2/5 और किसी एक इक्वेशन को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या। इसी को यदि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। कोई दिक्कत? तो ए इंटरसेक्शन बी बार गिवन है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 है तो बी बार क्या हो जाएगी 3/5। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 5/9। तो ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 5/9, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, तो दिस इज 2/9। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the straight lines 2x by a plus y by b is equals to 2√2 touches this circle x square plus y square is equals to 2ab where a is positive b is positive, then a और b में रिलेशन a is equal to b, 2a is equal to b, a is equal to 2b, a is equal to a और b में निकालना है। और ये जो लाइन है इसको टच कर रही है, मतलब ये इसके लिए टेंजेंट है। तो एक तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, या फिर इसको स्लोप फॉर्म में हम लिख ले तो y इज इक्वल्स टू -b या 2b, मतलब पूरे को b से मल्टीप्लाई करके इधर ले लेंगे तो 2b/a x प्लस 2√2b। इसके लिए हम स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखे तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस, तो प्लस ही लेंगे, ये माइनस लेना चाहो तो माइनस भी ले लो, रेडियस का स्क्वायर या a 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर करें तो एम आपका आ गया -2b/a और ये इसके बराबर होगा। तो a क्या है उसकी रेडियस, रेडियस कितनी है √2ab, √1 प्लस एम कितना निकाला, ये देखा था हमने -2b/a का स्क्वायर। अच्छा ये a से कंफ्यूज मत होना, ये इसके लिए रेडियस है तो r ले लिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अरे रेडियस है ना तो हमने r ले लिया, ठीक है, वो a मत लेना क्योंकि a ऊपर भी दे रखा है। तो रेडियस उसकी √2ab एंड दिस इज इक्वल्स टू 2√b। स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा a² प्लस 4b² डिवाइडेड बाय a² इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर ना, हाँ मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 8b²। ओके, तो नाउ ये बचा सिर्फ 4, एक a आपका कैंसिल हो गया, एक b चला गया, एक a चला गया, इधर से एक b चला गया, तो यहां से आ गया ये a² प्लस 4b² इज इक्वल्स टू 4ab। तो a² माइनस 4ab प्लस 4b² इज इक्वल्स टू 0, और ये लिखा हुआ है a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो ये कब ट्रू होगा, जब a 2b के बराबर होगा। सो a इज इक्वल्स टू 2b, दैट इज ऑप्शन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 में बोला गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड द लाइंस y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस इज, ऑप्शन है 5/6, 6/5, 2/3 एंड 1। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका पैराबोला है, रिपीटेड रूट है, y इज इक्वल टू x आपकी ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू x, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो जो बाउंडेड एरिया आ रहा है कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं कैसे,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करके। कैसे? तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, तो इसके फैक्टर है क्या? हाँ, तो x इज इक्वल्स टू वन एंड फोर, तो 2 से आगे तो जाना नहीं, हमें पता है कि 0 से 2 के बीच में कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका हो गया 1। तो ये एरिया बाउंडेड निकालना है, तो 0 से 1 में, तो सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 0 से 1 y इज इक्वल टू x को इंटीग्रेट कर दो, और 1 से 2 में किसको इंटीग्रेट करना है? इस पैराबोला को, दैट इज x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, 0 से 1 लिमिट रखना है, इधर x माइनस टू का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 1 से 2, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 2 पर 0 माइनस 1 पर माइनस 1 बाय 3, तो ये हो गया आपका हाँ 1 से 2 ना, तो x माइनस टू का क्यूब बाय 3, 2 पर वैल्यू, हाँ अच्छा 2 पर वैल्यू 0, फिर माइनस ऑफ 1 पर जो वैल्यू है माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5 बाय 6। ओके, so your required area is 5 by 6, and now next question is 20 में है हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज, इसमें HM निकालना हमें। ऑप्शन से माइनस 5 बाई 9, 9 माइनस 9 बाई 7 बाई 9 एंड 9 बाई 7। ओके, तो इसका हार्मोनिक मीन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इसके रूट्स हम ले ले अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो इसका हार्मोनिक मीन जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा 3 अपॉन में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। ये तो समझ में आता है हार्मोनिक मीन अल्फा बीटा गामा का। तो ये हो गया आपका एलसीएम लेने के बाद 3 अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम देखें तो समेशन ऑफ अल्फा जो है वो किसके बराबर है? 5/2 के बराबर। समेशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 7/2 के बराबर, और अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है वो है माइनस प्लस माइनस माइनस 3/2। तो बस उठा के यहाँ रख दो तो HM आ गया। अल्फा प्रोडक्ट कितना आया? माइनस 3/2, और समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या आया? माइनस 7/2। तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 9/7 माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 9/7। ओके, सो दिस FST 28 पेपर 1, I think yes, paper 1।